ऑडियंस के क्वेश्चंस लेने से पहले एक चीज बताइए कि ये आपने एक फ्रेमवर्क बता दिया कि दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन, लेकिन अभी करना तो सरकार ने है। फॉर Yes. एग्जांपल जैसे आपने एक अभी रिसेंटली एक ज्ञापन दिया है उड़ीसा में, ये मैं Yes. दर्शकों के साथ शेयर कर रहा हूँ। Yes. तो दिस इज वन वे कि आप पिटिशन देते हैं, अब वो सरकार की इच्छा, उसने एक्सेप्ट करना है नहीं करना, तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराया जा सकता है, एग्जीक्यूट कैसे होगा? There is no way, because no, सरकार ने कानून बना के हिंदू मंदिरों को ले लिया है। सरकार ने संविधान में जो एंटी हिंदू प्रोविजंस लाके ये ले लिया है, वो सरकार ही कर सकते हैं। बिकॉज जब तक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करेंगे, जब तक जो ये जितना जो राज्यों में अलग अलग राज्यों में जो कानून बनाया है, वो कानून को जो रद्द करके एक केंद्र सरकार एक कानून नहीं लाएंगे, ये नहीं होगा। This has to be done by a political party, and then so therefore we have to bring pressure on the political parties. We have to make this as a political agenda. In fact, I was talking to people, then one person from a non-BJP party has beautifully said, if you liberate temples, उदाहरण, उसमें मुस्लिम क्रिश्चियन का कुछ लेना देना नहीं है। ये समस्या है बिटवीन दी स्टेट एंड हिंदू समाज, सरकार और हिंदू समाज का बीच का समस्या है। ये भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करते हैं? अगर वो भारतीय जनता पार्टी सच में हिंदुत्व पार्टी है, सच में चाहते हैं हिंदू धर्म को ये स्ट्रॉन्ग करा जाए, हिंदू धर्म को बलशाली करा जाए, क्यों मंदिर को सरकार नियंत्रण से बाहर नहीं करते? इसका मतलब यह है ये हिंदू पार्टी नहीं है, ये समझ सकते हैं क्या? वो मुझे पूछा, वो बीजेपी का नहीं है, ही इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने बोला मैं उसका उत्तर मैं को कैसे दे सकता हूँ? आप प्रधानमंत्री जी से पूछिए, नड्डा जी से पूछिए, नड्डा जी उसका पार्टी का मुखिया है और प्रधानमंत्री सरकार मैंने जो सरकार में मुख्य है, वो ही कर सकते हैं। वो हिंदू है या एंटी हिंदू है, बट ये तो बोलते रहते हैं वो हिंदुत्व तो वो बीजेपी बोलते रहते हैं। बट अगर आप जब हिंदुत्व बोलते हैं देन आप अवश्य इसको मैंने मंदिर को छोड़ना चाहिए, मंदिर मुक्ति करना चाहिए। और एक लास्ट में ये है, हमारा भगवान ये सरकार का कब्जा में है, सरकार का बंदी में है। जो हमारा भगवान ही बंदी में है, वो हमको क्या मुक्ति दे सकते? तो पहले हम अगर हिंदुओं को मुक्ति होना है तो हिंदू मंदिरों को मुक्ति होना चाहिए, उसके बाद में हम भगवान हमको मुक्ति देंगे। जी ठीक है, मैं प्रश्न लेता हूँ दर्शकों के। पहला क्वेश्चन है हिंदू कम्युनलिस्ट, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन सर। क्वेश्चन नहीं, ही इज हिंदू कम्युनलिस्ट और आई एम हिंदू कम्युनलिस्ट। No, but I take that as whether it is you are Hindu communalist or I am Hindu communalist, I take it as a compliment because नहीं, ये उनका अपना नाम है, उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है। फिर I will compliment him because communal is a positive term in English language. Yeah, it has no negative connotation. Communalist means the one who works for the welfare of the community. So what is wrong if you are working for the welfare of your community? The person who is a collective minded person. So what is your question via ASI route? First question is, how do you see some temples taken by government via ASI route? And second is, when temples with high footfall are freed, how should the crowd control be managed? See, number one, how do you see the ASI temples? They are not under the ASI temples are not managed by the ASI. They only ensure that the structures are not interfered with, structures are maintained, then there is no damage to the heritage structures. But rest of it is with the respective communities only. But only those cases which have not been an active temples at the time ASI took over, then they are not allowing. Suppose Puri Mandir, it is under ASI control, but वहाँ तो regular पूजा पद्धति सब पूजा ये सब चलता रहता है।
And regarding crowd management, etc., who is managing now? Is the temple staff only manage the crowd? Only when there are big activities take place, at that time the local police they do it, and it is the duty of the local police to manage crowds, whether it is political crowd or religious crowd. But on a day-to-day regular basis, it is the temple staff they manage it. That is not a problem. This is a very small, small issue. Minor issue. Ji. Yeah, Ultimately, crypto Christians are running temples in Andhra Pradesh. I have already answered, discussed that point. I agree with you. शशांक परमार, सर सारे टेम्पल फ्री हो गए तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल सोमनाथ टेम्पल को गवर्नमेंट ने कितनी बार बनाया है? क्या फ्री होने के बाद टेम्पल खुद से पैसे ला पाएंगे? नहीं, क्यों नहीं होगा? बिकॉज जो सरकार ने एक पैसा भी नहीं दिया है जो सोमनाथ मंदिर को बनाने के लिए भी हो। आप अभी देखिए जो राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, कितना 3,000 करोड़ रुपया लोग कलेक्ट किया है ऑफिशियली। उसके बाद में क्या हुआ पता नहीं, वो तो सरकार एक पैसा भी नहीं दिए। देयर आर ओनली 2 states in the country where the chief ministers have given money and are giving money. Number 1, Telangana, KCR has spent 1,800 crores for reconstruction, rebuilding of Yadadri Narasimha Swami temple. And then in Orissa, Naveen Patnaik ji has allocated 800 crores for development of Puri temple. And rest of the places, it is only the public money, it is a Hindu money. जो सोमनाथ भी जो 1950 में जो बनाया था जो सरदार पटेल वो लोग, वो तो हिंदुओं के पैसे से ही बनाया, सब कलेक्ट किया था उस समय। और अभी जो राम मंदिर का जो अयोध्या में हो रहा है, जो 3,000 करोड़ तो कलेक्ट किया है विश्व हिंदू परिषद और RSS ये सब मिला के तो 3,000 करोड़ किया है। तो ये ऐसा नहीं है सरकार पैसा दे रहे, सरकार कुछ पैसा, वो अगर सरकार वो जो स्टॉप करे हमारा, हम हिंदुओं से जो लूटना जो अगर स्टॉप करे तो हमको बहुत संपत्ति होगा, बहुत पैसा होगा हिंदुओं के पास, हिंदू मंदिरों के पास। जी। Ultimate Warrior, Right to Recall group is saying temple fund is controlled by Christian missionaries and sent into crypto Christian account, then used to spread of Christianity in Andhra. ये तो बताया नहीं, what am I to answer this ऐसा तो जी। नेक्स्ट प्रतीक शर्मा, प्रणाम नीरज जी। प्रणाम जी, आपको सुनने का सुख अलग ही है जो बाकी कहीं नहीं। धन्यवाद जी। मंदिरों के मुक्त होने के साथ आवश्यक है कि उस धन का सदुपयोग करने वाली संस्थाएं भी बनाएं और हिंदू हित में उस धन का उपयोग हो। आपके विचार? ये पूरा तो वही विचार है जो डिस्कस किया था वही विचार है। और दूसरा एक बात सुनिए, सब लोग सोच के सुनिए, ये डोंट एक्सपेक्ट जो रामचंद्र महाप्रभु, सब लोग रामचंद्र महाप्रभु है। अगर सभी लोग रामचंद्र जी है तो रामचंद्र जी को हम क्यों पूजा करते हैं? जो करप्शन होगा और करप्शन से ही धर्म बढ़ेगा। आप देखिए जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने लाखों जो लोग, फालतू लोग, जो जितना जो उसका जो रोजगार नहीं है उस लोग को कन्वर्ट करके वो पास्टर बनाए, उसको ये कार्यक्रम दिया, उसको बोला तुम तुम जितना लोग को कन्वर्ट करते हो तुमको उतना पैसा मिलेगा। और चर्चों में इतना जो घटोला होता है, चर्चों का मंदिर में, आप वक्फ जमीन में, जो मस्जिद में, आप वहां जो, बिकॉज ये उस जगह में क्या है, ये उसका उस लालच में, वो पैसा लालच में वो धार्मिक काम करते हैं। ये है, दिस इज ए रियलिटी, यू हैव टू एक्सेप्ट, डोंट से, डोंट कॉन्ट्राडिक्ट मी, बिकॉज नो आई एम टॉकिंग ऑफ रियलिटी। प्रॉब्लम विद हिंदूज इज दैट, जो अगर जो सुनिए, अगर जो मंदिर में अर्चक है, पुजारी है, अगर उसको अच्छा पैसा मिल रहा है, हम सब लोग संतुष्ट होना चाहिए, बिकॉज वो और इंटरेस्ट लेके काम करेंगे। अगर वो वहां गया, उसको एक पैसा नहीं मिल रहा है, अगर 5,000 सब महीना में मिलता है, वो कैसे वो उसको परिवार को चलाएंगे? और वो बोलेंगे, वो उसका बच्चा को बोलेगा नहीं तुम ये पुजारी मत बनो, ये फालतू है, तुम कोई पढ़ाई करके तुम बाहर चले जाओ। सो यू हैव टू क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट। चाणक्य ने भी यही बोला है, किसी विषय को आप बढ़ाना चाहते हो, उस विषय पे एक पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट व्यक्तियों में कराना चाहिए। मुझे ये
जो हिंदुओं को ऐसा मिलना चाहिए, हम मंदिर के लिए काम करने से हमको पैसा मिलेगा, हमको रोजगार मिलेगा, हमको समाज में एक नाम मिलेगा, हमको एक ठीक बात। अगर जब तक ये नहीं होगा, ये करप्शन, ये घटोला, ये मत कीजिए। अगर मैं उदाहरण देता हूँ, हम जो पुलिस में इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए पैसा बहुत खर्च करते हैं। एक सपोज कोई एक व्यक्ति है, उसको महीने में 1,000 रुपया, 2,000, 5,000 डिपेंडिंग ऑन हिज स्टेचर एंड हिज कैपेबिलिटी। मगर वो महीना भर हम देते रहते हैं, किसी महीना में एक बार छोटा इंफॉर्मेशन लाके देते हैं, उससे हमको वो काम में आता है। अगर उसको बोलेगा प्रति महीना आप खबर दे दो, वो आते ही आना ही बंद करेंगे आपके पास। दूसरा है, हम अगर 1 लाख खर्च करें वो इंटेलिजेंस कलेक्शन में, अगर हमको 100 रुपया का वैल्यू इंटेलिजेंस मिला, हम बहुत संतुष्ट हैं। वैसा ही धर्म में भी, अगर धर्म का जो पैसा है, अगर आप 1 लाख रुपया खर्च हो रहा है, अगर उसमें से कम 10-15 हजार रुपया का वैल्यू का वो धार्मिक काम करे, वी शुड बी हैप्पी, बिकॉज वो धर्म को बढ़ा रहे ना। जी, ठीक बात है। आप ये ऑनेस्ट रह के आप धर्म को संकुच करेंगे, उसमें क्या मिलेगा आपको? वो धर्म को बढ़ा रहे, अगर वो कुछ खाए तो खाए, क्या वो तो हिंदू है, तो हिंदू, वो भी हिंदू है ना, उसका पैसा भी हिंदू, वो किसी जो सेक्युलर गवर्नमेंट के पास तो नहीं जा रहे जी। अगर पुजारी खा रहे, खाने दो। अगर उसका मंदिर में जो कोई ट्रस्टी है, वो खाने दो। खाली देखना है वो हिंदू, वो मंदिर में अगर कुछ खा रहा है, उसमें से कुछ धार्मिक काम के लिए भी काम कर रहे हैं कि ना, नहीं, वो अवश्य वो करता है, बिकॉज उसका अपना इंटरेस्ट के लिए करना पड़ेगा ना, अदरवाइज उसको तो कोई पैसा तो नहीं देंगे। So therefore we should stop expecting Hindus to be रामचंद्र प्रभु and then do the धार्मिक वर्क। उस युग चला गया, ये कलयुग है। कलयुग में खाली पैसा चलता है। जो महाभारत में जो भीष्म पितामह ने जो युधिष्ठिर को बोला है, धनम मूलम इदम जगत। अब राज्य चलाने में पहले ये देखना चाहिए, धनम मूलम इदम जगत। वैसा ही धर्म चलाने के लिए भी धन चाहिए। अगर जब आप धन को रोकेंगे, वो धर्म भी रुक जाता है। Am I too unconventional? शशांक परमार सर, पहले तो यूपी में ही फ्री होने चाहिए। अरे सभी स्टेट्स में फ्री हो जाने चाहिए। नहीं, राज्य से हम नहीं जाएंगे, बिकॉज आप जब तक संविधान को संशोधन नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट जो राज्य सरकार आता है उसको फिर ले लेते हैं। जब संविधान को संशोधन करके उसमें डालेंगे, और कोई राज्य सरकार को अधिकार नहीं होता मंदिर को लेने के लिए। जी, एक ही बार होना चाहिए पूरा देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी और सोमनाथ से इम्फाल तक, सब जगह में, सब प्रांत में, सब मंदिरों को एक ही बार मुक्त होना चाहिए। जी। जैसा हमको स्वाधीनता मिला, हमको राज्य हिसाब से मिला है क्या? पूरा भारत को एक ही बार स्वाधीनता मिला 1947 में, वैसे ही हमको स्वाधीनता मिलना चाहिए। ये धर्म को, हिंदू धर्म का स्वाधीनता मिलना चाहिए एक ही बार। जी।